जय हिंद दोस्तों। वास्तव में मैं भी उसी उम्र का हूँ। इसलिए जो है मैं अपना जो है ये सोच या समझ के ही कि मैं अपना जो है समझ बता रहा हूँ कि हर इंसान में जो ये 10 चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जो है बिना लक्ष्य जो है इंसान जो है एक रास्ते में पड़े कंकर की तरह होता है, जिसे कोई भी लात मार कर बाहर फेंक सकता है। लेकिन वहीं पर अगर एक पत्थर का लक्ष्य हो, वहीं पर वह भगवान की तरह पूजा जाता है। इसलिए जो हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, ताकि जो वो एक सीधे रास्ते में आगे बढ़ सके। नहीं तो मान लीजिए अगर आपको बहुत सारे भोजन दे दिए जाए खाने के लिए, तो उसमें आप जो कंफ्यूज कर जाएंगे क्या पहले का है क्या नहीं खाए। वहीं पर सिंगल एक गरीब व्यक्ति को देख लीजिए, वो कभी खाने में कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उसने भोजन के कैटेगरी है ही नहीं कि उसे जो चूज करने पड़ेंगे। वहीं पर कहीं रास्ते पर चलिए, अगर मान लीजिए चौराहा है और आप जानते ही नहीं है किधर जाना, तो आप कंफ्यूज रहिएगा कि आप किस रास्ते पर आगे बढ़े या आप वहीं से वापस लौट जाइएगा। इसलिए जो पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। तो ये लक्ष्य जो हमें बताता है कि हमें जीवन में पहुंचना कहाँ है। इसलिए जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी, ताकि आपको ये पता चले कि आपको जाना कहाँ तक है और कहाँ पहुंचना। और ये पहुंची जो पहचान दिलाता है, आपको एक अलग पहचान दिलाएगा। दूसरा पॉइंट है कि समय की इज्जत करो। अगर आप समय की इज्जत नहीं करेंगे तो आपका समय इज्जत नहीं करेगा, और आपका अगर समय इज्जत नहीं करता तो आपका कोई भी इज्जत नहीं करेगा और ना ही आपको कभी सफलता मिलेगी। इसलिए समय की इज्जत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है एक ऐसी दुनिया का जो सबसे कीमती ऐसी चीज़ है, जो अगर एक बार खत्म हो गई तो दोबारा इसे हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए जो इसमें बचा हुआ है उसी में यूज करना, इसलिए वो भी सोच समझ कर, क्योंकि ये एक बार अगर दुरुपयोग कर ले या सदुपयोग कर ले तो वो जो चला ही जाएगा, वापस वो लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए जो समय की इज्जत करनी चाहिए, ताकि समय भी जो मेरी इज्जत करे। क्योंकि हम इंसान भी चाहते हैं, अगर हम रिलेशन में ही देखें तो हम चाहते हैं कि हर लोग जो हमसे रिलेटेड हैं वो हमारी इज्जत करें। तो अगर हम चाहते हैं कि हम किसी की हम कोई हमारा इज्जत करे, तो उससे पहले हमें भी तो उसको इज्जत देनी होगी, तभी तो वो हमारी इज्जत करेगा। इसलिए जो दूसरों से इज्जत पाने के लिए पहले खुद उसकी इज्जत करनी पड़ती है। तो इसलिए समय को, जब सफलता पाने के लिए समय को इज्जत देनी पड़ेगी, तभी समय हमको इज्जत देगा। जब तक समय इज्जत नहीं देगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी, हमारी मेहनत कभी कामयाब नहीं होगी। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, अपनी कमाई से जो है कम खर्च करना चाहिए। क्योंकि ये जो उम्र होता है, यहाँ पर जो है हम एक्साइटमेंट में होते हैं, उत्तेजित होते हैं। क्योंकि ये नया नया अगर कोई चीज़ नया नया आता है तो वो जो ज़्यादा जो है लोग जो उत्सुक रहते हैं देखने के लिए। जैसे कि एक होता है बीमारी, मेंटल डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं टी शर्ट। ये हर इंसान में पाया जाता है, और ये बीमारी जो है यह है कि हर इंसान में जो है एक आदत होती है कुछ खरीदने की, शौक की, लेकिन वो उसे कभी करता नहीं। जैसे मान लीजिए आपको बुक खरीदने की आदत है, आप कहीं गए पुस्तक भंडार में, आपको बुक देखने में बढ़िया लगा, आप खरीद लिए, लेकिन आप उसको ज़्यादा पढ़ते नहीं, वो रख देते, ला के रख देते। तो इसी तरह जो हमारे जो कमाई में होता है कि अगर हम नया नया शुरुआत में जो है खर्च अगर करने लगे, तब फिर हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। सब तो हमने अपने शौक में ही खर्च कर दिया या अपने किसी काम में ही खर्च कर दिया। तो अपने कमाई से जो कम ही खर्च करना चाहिए, ताकि इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि यही समय है जहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए जो अपनी कमाई से हमें कम खर्च करें, ताकि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसके बाद है चौथा नंबर, कि मेहनत करने से कभी मत, क्योंकि ये मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको दुनिया में आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। दुनिया में मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं। अगर मेहनत है तभी कोशिश है, तभी साहस है, और तभी अभ्यास है। क्योंकि अभ्यास करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग तो कोशिश ही नहीं करते। वहीं पर जो सोचने के लिए भी मेहनत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सोचने तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन जो है सोच उसी की सफल होती है जो मेहनत करता है। इसलिए जो मेहनत करने से कभी मत डरे। जिस चीज़ में आप मेहनत करने से डर गए तो वो चीज़ आपको कभी मिलने वाली भी नहीं है। इसलिए जो मेहनत करने से कभी मत डरिए। उसके बाद जो आता है, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि सीखने से जो होता है आपको एक बेहतर अनुभव होगा, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, या आप एक बेहतर इंटरप्रेन्योर बनेंगे, एक बेहतर जो है सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। क्योंकि आप अगर कहीं पर कोचिंग में देखते होंगे, 10th में हैं या 12th में आप लोग हैं, या आप नौकरी लेने वाले हैं या नौकरी ले चुके हैं, तो आप जब पढ़ते थे या 10th में या 12th में जब पढ़ते थे, तो वहाँ पर जो हमें क्यों जाते थे, क्योंकि हमें सीखना होता था, ताकि हम जो एग्जाम पास कर सकें। तो इसी तरह हमें जब जो चीज़ पता ही नहीं लगी तो उसमें हम सफल कैसे होंगे। उस चीज़ को हम सही तरीका से कभी कर ही नहीं सकते जिसके बारे में हमको पता ही नहीं। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे जो आप कभी किसी चीज़ में सही नहीं हो सकते। इसलिए अगर जो आपको लगता है कि आप हम इसमें सही होना चाहते हैं, तो इसमें सीखना भी पड़ेगा।
तो इसलिए सीखते रहिए। उसके बाद एक हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए। छठा नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए, क्योंकि ये अच्छा दोस्त जो होता है ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, सबसे पहला नंबर। और दूसरा नंबर कि आपको कभी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये आपके हमेशा साथ रहेगा, चाहे आपका प्रॉब्लम शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या दिल के बारे में हो, कुछ हो। ये सच्चा दोस्त ही जो है आपको जो सफलता दिला सकता है, क्योंकि संगति ही जो है सोच का निर्धारण करती है। आप अगर गलत व्यक्ति के साथ में रहेंगे आपकी सोच भी धीरे धीरे गलत होती जाएगी। अगर आपके सही दोस्त के साथ में रहेंगे तो आपकी सोच भी अगर गलत भी है तो आप धीरे धीरे सही हो जाएंगे। अगर आप बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं तब अब कोई खुद को बदलना ही नहीं चाहता तो उसे कोई बदल भी नहीं सकता। इसलिए जो भी करना पड़ता है खुद से ही करना पड़ता है। तो इसलिए जो है आपको जो भी करना है खुद से ही करना है। इसलिए जो है दोस्त अच्छे बनाइए ताकि संगति आपका अच्छा बने, वातावरण आपका अच्छा बने। आपका माहौल जो आपके दोस्त के कारण ही बनता है, इसलिए जो दोस्त के कारण ही आपका माहौल बनता है। इसलिए आपको जो वातावरण अच्छा बनाने के लिए आपको अच्छे दोस्त रखने होंगे। नहीं तो याद रखिएगा आपको जैसा दोस्त होगा, आपका जैसा दोस्त होगा आपका माहौल भी वैसा होगा, आपका माहौल जैसा होगा आपकी वैसी समझ भी होगी, और आपकी समझ जैसी होगी आपकी सोच भी वैसी ही होगी। तो ये होता है पॉइंट छठा था। अब जो सातवां पॉइंट हमको समझना है कि कभी हार मत मानो। हम बहुत सारे ऐसे सक्सेस के रास्ते पर जाते हैं जहां पर हम हार मान लेते हैं। तो ये जो है हमें हार नहीं मानना, क्योंकि जो मान लीजिए आप ऐसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, सबसे पहला तो आप जानते नहीं मेहनत में आप कहां तक पहुंचे हैं। आप इतना मेहनत करें, मेहनत को नापा नहीं जा सकता। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कभी हार मत मानो को दृष्टि में क्यों हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप सबसे पहले मेहनत को माप नहीं सकते। आप जानते ही नहीं है कि आपने सफलता इतनी मेहनत की है नहीं, चाहे आप दिन भर क्यों पसीना बहाए हो या नहीं बहाए हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप सफल हो ही जाओगे आपने जितना मेहनत किया। इसलिए जरूरी कि आप कभी हार मत मानो, क्योंकि आप हो सकता है आप आप जो सफलता के दरवाजे पर, अपनी मंजिल के दरवाजे पर, अपने सपनों के दरवाजे पर पहुंच चुके हो और आप तो जानते भी नहीं, क्योंकि सपने बिना सच हुए दिखते नहीं। जब तक हकीकत नहीं बन जाते सपने तब तक इंसान को विश्वास नहीं होता। इसलिए जो आपको सपने उस समय दिखेंगे नहीं कि हम सपने के नज़दीक आ गए, अब हमको थोड़ी देर में सफलता मिलने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो अब हो सकता है आप वहाँ पर हार मान ली, वहीं से लौट जाएंगे। अब समझिए बगल में सफलता थी जिसके लिए हमने जिंदगी भर तरसी, वही चला गया। इसलिए कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे पग पर खड़े हो जो आपका सफलता पहुंचने का अंतिम पग है। आप सफलता के मार्ग पर पहुंच चुके हो, अब आपको अगला पग सिर्फ एक पग बढ़ाने की देरी है जो कि आपके सफलता के दरवाजे पर है। इसलिए जो कभी हार मत माने, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। उसके बाद जो पॉइंट आता है आठवां पॉइंट, रिस्क लेना सीखो। जिंदगी में हर जगह रिस्क है, कहाँ रिस्क नहीं आता, हर जगह रिस्क। आप रास्ते पर चलते हैं वहां भी रिस्क है, क्या पता आपका एक्सीडेंट हो जाए, फिर भी हम चलते हैं, वहां डर नहीं है, फिर भी हम चलते हैं। आखिर क्यों? हम यहाँ पर भी रिस्क लेते हैं फिर भी, लेकिन हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते, जबकि जो है हम हर जगह रिस्क लेते हैं। मैं इस घर में वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर से अगर छत गिर जाए तो समझिए, तो यहाँ भी हम रिस्क में ही वीडियो बना रहे हैं। हम घर में सोते भी हैं, रहते भी तो रिस्क पे ही रहते हैं। पूरी जिंदगी ही एक रिस्क है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आप 100 साल मरने की गारंटी भी नहीं दे सकते कि आप ये 100% गारंटी देते हो कि आप 100 साल बाद ही मरेंगे, नहीं। जिंदगी भी एक रिस्क ही है, कब चला जाए कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जो रिस्क लेने से मत डरिए, क्योंकि आप हमेशा रिस्क पर ही जिंदा हो, आप रिस्क पर ही सो रहे हो, आप रिस्क पर ही मेरी वीडियो देख रहे हो, और आप अपने रिस्क पर ही जो है जिंदगी जी रहे हो। इसलिए जो रिस्क लेने से कभी मत डरिए। जब आप जिंदगी की इतनी बड़ी रिस्क ले सकते हो, जिंदगी और मौत के बीच की रिस्क ले सकते हो, तो आप छोटी सी मंजिल पाने के लिए दुख का रिस्क क्यों नहीं ले सकते? इसलिए रिस्क लीजिए, तभी आप जाकर सफल होंगे। उसके बाद आता है 9 नंबर कि एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी सोच होती है, अब सबको एक ही साथ सामने रख देते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं थोड़ा वो भी कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ करेंगे ना तो माथा चारों दिशा में रहेगा। और दिमाग की क्षमता ऐसी है कि वो एक बार में एक ही जगह देख सकती है, एक ही जगह सोच सकती है, एक ही जगह समझ सकती है। इसलिए आपको एक समय पर एक ही कार्य करने होंगे। इसलिए जो भी करें एक ही समय पर एक ही कार्य करें, तभी जाकर जो आपका कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सफलता के लिए, मेहनत के लिए जो सही होगा। अन्यथा आप जो कितना भी मेहनत कर लिए, आप साल बर्बाद कर लीजिए, महीने बर्बाद कर लीजिए, हफ्ते बर्बाद कर लीजिए, लेकिन आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए जो एक टाइम पर एक ही जगह फोकस करें। मान लीजिए आपको 2 सपने और दोनों के तरीके अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग से मेहनत करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी उपाय है। आप पहले एक चीज में फोकस कर लीजिए, उसमें कुछ समय देकर उसमें देखिए कहाँ ये क्या काम मेरा हो चुका है, अब अगले चीज पर फोकस कीजिए। ये नहीं कि हम एक ही बार में सोचते हैं दोनों कम हो जाए, तो एक तीर से 2 निशान मेहनत में जो है नहीं संभव है। इसलिए जो आपको एक टाइम पर एक ही फोकस करना होगा, एक ही चीज पर फोकस करना होगा, एक ही चीज पर ध्यान दीजिए।
और 10वां जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अपने आप को कभी पूरा मत समझिए, चाहे वह रिश्ते में हो, चाहे वह जीवन में हो, चाहे मेहनत में हो, चाहे दोस्ती में, चाहे किसी चीज़ में भी हो, आप अपने आप को पूरा मत समझिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को पूरा समझते हैं, सबसे पहले आप घमंडी हैं, और घमंड हर इंसान का जो है खत्म होता है, इतिहास गवाह है। घमंड किसी का भी बचा नहीं, सबका चकनाचूर है। इसलिए घमंड मत कीजिए, आप अपने आप को किसी में पूरा मत समझिए कि मैं इस चीज़ में पूर्ण हो चुका हूँ, अब मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ में। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी और आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए जो सीखना चाहिए इंसान को, जैसा कि अभी हमने जो 5वें नंबर पॉइंट में देखा था, तो वही, क्योंकि सीखना, बहुत सारे लोग होते हैं कि सीखते भी हैं, लेकिन उसमें मन में एक डाउट होता है, हम ये जानते थे हम सीखे क्यों। अगर आप अब ये भी होता है कि दोबारा आप सीखने से डरते, तो दोबारा सीखने से भी न मत डरिए, क्योंकि अगर सीखने से आपको जानकारी मिलेगी तो दोबारा सीखने से आपको अनुभव मिलेगा। इसलिए जो सीखने से मत डरिए, क्योंकि जानकारी भी जरूरी है, तो जानकारी के लिए अनुभव भी जरूरी है। इसलिए जो अपने आप को कभी पूरा मत समझिए। ये 10 पॉइंट जो है आपको जीवन में होना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर इंसान सके, आपको एक देश के तौर पर, पूरी दुनिया के तौर पर लोग आपको जान सकें। ऐसे सपने रखिए, बड़े सपने रखिए, तो आप जरूर एक दिन सफल हो जाएंगे अगर मेहनत करेंगे। तो याद रखिए ये 10 पॉइंट, कि अपने जीवन में लक्ष्य जरूर रखो, समय की इज्जत करो, अपनी कमाई से कम खर्च करो, मेहनत करने से कभी मत डरो, हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ, हमेशा सीखते रहो, कभी हार मत मानो, रिस्क लेना मत भूलो, और एक जगह पर, एक समय पर, एक ही चीज़ पर फोकस करो, और अपने आप को कभी पूरा मत समझो। ये 10 पॉइंट याद रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर करें। हो सकता है कि वो भी अब मोटिवेट कर अपने सपनों को पूरा कर सके, क्योंकि एक अच्छा दोस्त तो यही चाहता है हम भी सफल हो और मेरा दोस्त भी सफल हो। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।